बुमराह पर बात करते हैं। बुमराह जो है वो अब कंफर्म है लगभग कि वो खेलेंगे ये टेस्ट मैच को, और सिराज ने कह भी दिया है, वो स्टेटमेंट भी आपको आगे दिखा देंगे। लेकिन पहले बुमराह का आपको अपडेट बता देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिराज ने बुमराह पर बयान दिया है और सिराज के मुताबिक बुमराह चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे। बुमराह ने अभी तक जो 3 टेस्ट मैचेस हुए इस सीरीज में, उसमें 2 मैच खेला है और एक मैच में 5 विकेट लिया था उन्होंने, दूसरे मैच में 7 विकेट लिया था। 12 विकेट ले चुके हैं इस सीरीज में अभी तक, और जिस तरह की लय में है, जिस तरह के रिदम में है, निश्चित तौर पर इंग्लिश टीम के लिए एक परेशानी का सबब बनेंगे। और अब तो वो जो पिछले मैच में थोड़ी सी झुंझलाहट होगी, क्योंकि आखिरी समय तक बल्लेबाजी में जिस तरह से 54 गेंदों तक उन्होंने क्रीज पर वक्त बिताया, पूरी कोशिश की कि भारतीय टीम को एक असंभव सी लग रही जीत दिला दी जाए, लेकिन वहां पर वो कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद उनके संघर्ष को सिराज ने भी आगे बढ़ाया, लेकिन फिर वही होता है, कई बार किस्मत साथ नहीं देती, तो वो कहानी अब चैप्टर क्लोज हो गया है। लेकिन वो जो उसकी हार है, उसकी हार की जो कड़वाहट है, वहां जो संघर्ष है, वो जसप्रीत बुमराह के जहन में होगा और जसप्रीत बुमराह भी मैसेज देना चाहेंगे। अभी तक बहुत शानदार गेंदबाजी करते आए हैं, लेकिन वो जो बूम बूम बुमराह या जो आप कहती हैं जड़ी बूटी, तो इस तरह के जो उनको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा मौका है कि यहां पर मैनचेस्टर में वो दिखाएं कि आखिर क्यों वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज कहे जाते हैं। मतलब परेशानी जो है वो इंग्लिश टीम के लिए होने वाली है। देखिए, परेशानी इंग्लिश टीम के लिए होने वाली है और कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह जब भी मैदान पर आते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं, नए रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए आते हैं, और वो रिकॉर्ड्स जो है वो हमेशा, मतलब जो हमारा दिल कहता है वो शायद फैंस के दिल को भी सुन लेते हैं। तो इस तरीके की उनकी गेंदबाजी रहती है। 2 मैच में जो है वो 5 विकेट हॉल लिया, ये दर्शाता है कि कितना बड़ा ये खिलाड़ी है। और टीम को जब भी ज़रूरत होती है, जब भी एक कहते हैं कि पार्टनरशिप बिल्ड होती रहती है, उस पार्टनरशिप को तोड़ने का काम जो है वो जस्सी करते हैं। और देखिए, मतलब 18 सदस्यीय स्क्वाड में जो है वो 17 ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैनचेस्टर में नहीं खेले हैं, और जो प्लेइंग 11 होगी उसमें सिर्फ एक खिलाड़ी जो है वो मैनचेस्टर में खेला था, वो है जडेजा। और जडेजा के अलावा जितने भी 10 प्लेयर होंगे वो अपना डेब्यू जो है वो मैनचेस्टर में करेंगे, और इस खास लिस्ट में जो है वो जसप्रीत का भी नाम शामिल होगा। जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, वेरिएशंस डालते हैं, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश बल्लेबाजों को जो है वो परेशान कर सकती है। और दुनिया का इतना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, हर कोई डरता है जसप्रीत की गेंदबाजी से। और जब भी वो मैदान पर आते हैं, हर बॉलर के लिए भी, क्योंकि देखिए इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि आपका जो सीनियर खिलाड़ी है वो कितने सारे विकेट्स ले चुका है, कितने सारे टफ मैचेस आपको जिता चुका है। तो वहाँ पर जितने भी बाकी जो प्लेयर्स होते हैं, बाकी जो गेंदबाज होते हैं, चाहे वो सिराज हो, चाहे अर्शदीप हो, चाहे वो आकाशदीप हो, हर कोई जो है उनकी तारीफ करता है। इवन विराट कोहली भी कई दफ़ा उनकी तारीफ कर चुके हैं। तो इतने बड़े प्लेयर जब तारीफ करते हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस जो है वो मैदान पर भी देखने को मिलता है। तो जसप्रीत, अब देखिए, मतलब यही चीज़ है कि यहाँ से जी जान आपको लगाने की ज़रूरत है। अगर इंग्लैंड जो है वो थोड़े % कम करेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जोर लगाने की ज़रूरत है, और पिछले हार को माइंड में ना लेकर एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई एनर्जी के साथ इस मैच में उतरें और जीतने की सोचें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और जीतने की ही सोचेगी भारतीय टीम। नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ ही भारतीय टीम उतरेगी, क्योंकि उसको भी पता है कि सीरीज़ में अगर बने रहना है तो इस मैच में जीत ज़रूरी है। और बुमराह का लक्ष्य भी यही होगा कि एक बार सीरीज़ को लेवल कर दें, 2-2 पर ले आए सीरीज़, और उसके बाद जो आखिरी टेस्ट मैच होगा सीरीज का, उसमें जो भारतीय टीम का हौसला होगा, जो उसका जोश होगा, वो अलग लेवल का होगा। क्योंकि इस सीरीज को लेकर अब तक स्कोर लाइन भले 2-1 की है, लेकिन अगर आप किसी से भी बात करेंगे, किसी भी क्रिकेट प्रेमी से बात करेंगे या क्रिकेट के जानकार से बात करेंगे, सबने एक बात जरूर कही है कि भारतीय टीम खेली बहुत अच्छा है। उसने गलतियां की हैं कि वो हाथ आए मौकों को मतलब अपने गिरफ्त में नहीं ले पाई, उसको उस तरह से फायदा नहीं उठा पाई उसका, वरना खेल जो है भारतीय टीम ने अच्छा दिखाया है। क्या कहा मोहम्मद सिराज ने, वो बताते हैं आपको, क्योंकि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में तो कहा ही है, अपने बारे में भी कहा है। जस्सी भाई तो खेलेंगे, आकाशदीप को ग्रोइन की समस्या है, उन्होंने गेंदबाजी की है और अब फिजियो देखेंगे। टीम कॉम्बिनेशन बदल रहा है, लेकिन हमें अच्छे एरिया में गेंदबाजी करने की जरूरत है। हमारी योजना सीधी है, सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी करना। मुझे देश के लिए खेलने से ऊर्जा मिलती है, मैं ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना चाहता हूं। मेरा इकलौता मकसद मैदान पर 100% देना है, जिससे मुझे अच्छी नींद आए, मुझे ये ना लगे कि मैंने पूरा प्रयास नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है। और ऐसे समय में अंकिता, जब ये बात हो रही हो कि भाई जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड की बात हर कोई करता है, मोहम्मद सिराज के वर्कलोड की बात कोई नहीं करता। 109 ओवर अभी तक वो इस सीरीज में फेंक चुके हैं और बुमराह ने मेरे ख्याल से 86.4 ओवर फेंके हैं 2 टेस्ट मैच में।
और सिराज ने 3 टेस्ट मैच में 109 ओवर फेंके हैं। आकाश चोपड़ा ने भी ये बात कही कि भाई हर कोई बुमराह के वर्कलोड की बात करता है, सिराज के वर्कलोड की बात कोई क्यों नहीं करता। उस वक्त भी हम लोग अपने शो पर ये बात कर रहे थे कि सिराज अभी जिस जोन में है, जिस तरह का टेम्परामेंट उनका है, जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, वो तो चाहते होंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेलने को मिले, क्योंकि उनको भी पता है कि आप का कद जो बढ़ता है क्रिकेट के खेल में वो टेस्ट क्रिकेट से बढ़ता है। आप आईपीएल में मतलब मर्जी के विकेट ले लीजिए, जितने लेने हो ले लीजिए, लेकिन आप महान खिलाड़ी नहीं बन सकते। अगर आपको बड़ा खिलाड़ी बनना है, अगर आपको चैंपियन खिलाड़ी बनना है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट में खुद को साबित करना होगा और फिर इसके जितने ज्यादा से ज्यादा मौके मिले उतना अच्छा है। तो मुझे लगता है अब इसके बाद किसी को ये नहीं कहना चाहिए कम से कम कि सिराज को के वर्कलोड की बात क्यों नहीं हो रही। अरे भाई वो नहीं चाहते उनके वर्कलोड की बात हो, सीधी सी बात है। बिल्कुल। और देखिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जब आपको जिम्मेदारी मिलती है तो कॉन्फिडेंस आता है। वो कॉन्फिडेंस जो है उनकी गेंदबाजी में भी देखने को मिला। और देखिए मतलब हर मैच में जो है वो कोई खिलाड़ी जो है वो थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन हमेशा से हर खिलाड़ी यही चाहता है, हर प्लेयर यही चाहता है कि वो अपना 100% दे, जो कि यहाँ पर सिराज ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जब मैं मैदान पर होता हूँ तो देश के लिए सोचता हूँ, देश को जिताने के लिए सोचता हूँ, और जब ऐसा करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं जाऊँ अपने बिस्तर पर तो मुझे अच्छी नींद आए। और हर खिलाड़ी यही चाहता है जब पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई टीम उतरती है, और हर कोई चाहता है कि जब तीनों कॉम्बिनेशन, अगर हम तीनों अगर एरियाज की बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की और या फिर फील्डिंग की बात करें, जहां पर आपने अपना 100% दिया है, उसके बाद मैच में हार मिले तो हर किसी को चुभती है। जैसे हमें ये हार चुभी थी लॉर्ड्स वाले मैच में, जहां पर हमें लगा था कि भाई बहुत जीत के करीब जाकर हम हार गए। टफ फाइट जो है वो देखने को मिली, लेकिन वो रिजल्ट जो है वो इंडिया के फेवर में आना चाहिए था। लेकिन हार को भुलाकर अब नई शुरुआत करनी होगी जीत के लिए, और उस जीत के लिए सिराज जो है हर मतलब कसर वो नहीं छोड़ने वाले हैं। हर एक मैच में जो है वो चाहते हैं कि उसी तरीके से वो गेंदबाजी करें। बस उन्होंने ये कहा कि अच्छे एरियाज की तलाश करता हूं और अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करता हूं, जिससे कि टीम को जो है वो फायदा मिले। बिल्कुल, और ये उनकी गेंदबाजी में दिखाई भी देता है, जिस तरह से वो अपने रनअप से भागते हुए आते हैं और जिस तरह से जिस जोश के साथ, या कहना चाहिए जिस दम के साथ। मुझे याद है एक बार शोएब अख्तर से हम लोग पाकिस्तान में बात कर रहे थे उनके रनअप को लेकर, बड़ा लंबा रनअप था उनका, तो उन्होंने ऐसे ही हंसते हुए कहा कि भाई साहब फास्ट बॉलर को ना थोड़ा सा ना ऐसे दिखा के थोड़ा सा पागल होना चाहिए। तो हुआ क्यों भाई? बोले वो जब तक थोड़ा सा पागल नहीं होगा ना, जब तक उसके अंदर वो जोश नहीं होगा, वो गुस्सा नहीं होगा, अग्रेशन नहीं होगा, तब तक वो आपको उस तरह से मैदान में एंटरटेन नहीं कर पाएगा। तो सिराज के अंदर वो सब कुछ है। मतलब आप चाहे उनकी बॉलिंग का कोई भी ओवर उठा के देख लीजिए, वो आपको हर बॉल पर प्रयास करते हैं कुछ ऐसा कर दें जिससे उनको विकेट मिले। और इस सीरीज में भी काफी अनलकी रहे हैं। अगर आप देखिए तो बहुत सारे कैचेस छूटे हैं, बहुत सारे आसान कैचेस छूटे हैं। मतलब एक तो हाफ चांसेस होते हैं, बहुत सारे कैचेस तो ऐसे भी छूटे हैं जो बिल्कुल हाथ में आ गए थे, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से वो जो विकेट दिखना चाहिए, विकेट अभी 13 विकेट लिए मेरे ख्याल से सिराज ने। 13 विकेट की जगह वो शायद 18 विकेट के आसपास होता या 19 विकेट होता, लेकिन वो अभी आपको 13 दिख रहा है क्योंकि कैचेस छूट गए।